हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सिंथिया महंगी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल असेंशन पर। आज मैं वापस आ गई आपके लिए एक फिर से ब्लॉकबस्टर वीडियो लेकर। और आप सबको पता है, जब मुझे बहुत ही अच्छी कुछ चैनलिंग शेयर करनी होती है, बहुत ही अच्छी कोई वीडियो बनानी होती है, तो उसके लिए मैं अपने नोट्स हमेशा रेडी करती हूँ। तो आज भी मेरे पास नोट्स हैं और आज का टॉपिक आप सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि 5 स्टेप्स टू कंप्लीट योर ट्विन फ्लेम जर्नी। मैं आपको एक डायरेक्ट रोड मैप दे रही हूँ। बहुत से लोग लॉस्ट होते हैं, समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें, मैं ब्लॉकेजेस फाइंड आउट करूँ, मैं डिटैच हो जाऊँ, मैं अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ जाऊँ, मैं चेज़ करूँ या नहीं करूँ, मुझे उनसे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके, समझ ही नहीं आता कि ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू कहाँ से करें, ख़त्म कहाँ से करें, इसका रोड मैप क्या है, इसका ब्लूप्रिंट क्या है, कैसे ये जर्नी कंप्लीट होगी। उसके मैं आपको टोटल 5 स्टेप्स में कंक्लूड करके दिया है। ये 5 स्टेप्स अगर आपने स्टेप बाय स्टेप कर लिए तो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट होगी। एक बात मैं आपको बता दूं कि ट्विन फ्लेम जर्नी का कभी भी गोल यूनियन नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी का गोल होता है हीलिंग और असेंशन। असेंशन होता है कि जितने भी हम अपने ट्रिगर्स ले रहे हैं, उस ट्रिगर से हम अपनी स्पिरिचुअल लेसन्स लें, अपनी लर्निंग लें, अपनी लाइफ में हायर कॉन्शियसनेस में असेंड करें। और जितने भी हमारे वुंड्स हैं, उन सारे वुंड्स से हम अपनी हीलिंग लें ताकि हम अपने हायर सेल्फ की एनर्जी से ऑपरेट कर पाएँ। तो जब हम असेंशन और हीलिंग की एनर्जी में आते हैं तो हम अपना वो हायर सेल्फ वर्जन बन जाते हैं, अपना शक्ति स्वरूप बन जाते हैं, जिसमें कोई फ्लॉ नहीं रहता है, कुछ वुंड्स नहीं रहते हैं हील करने के लिए। असेंशन ही असेंशन होती है। उस टाइम पर यूनियन अपने आप होते हैं। इट इज़ लाइक अ बोनस फ्री गिफ्ट फॉर यू कि अगर आपने हीलिंग एंड असेंशन की तो आपका यूनियन अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। बहुत से लोग गलती ये करते हैं, वो यूनियन करने की कोशिश करते हैं। जब आपने जाना ए वाले रास्ते, आप बी वाले रास्ते चल पड़ते हो, तो कैसे होगी जर्नी कंप्लीट? नहीं होगी। ये गलती बहुत लोग करते हैं कि यूनियन की तरफ चल पड़ते हैं। मैम यूनियन कैसे होगा, वो बताएं। यूनियन अपने आप होता है, आपको हीलिंग एंड असेंशन करनी होती है, अपना हायर सेल्फ बनना होता है। ओके, आज हम बात करेंगे कि 5 स्टेप्स कंप्लीट कैसे करें अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को। पहले तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अपना परसेप्शन ना ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए जितना भी आपने अभी तक सोच रखा है अपने मन में, उसको सब निकाल दें। ये वीडियो अगर आज आप देख रहे हैं तो बिल्कुल फ्रेश माइंड से देखें कि जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है क्या नहीं। सब जितना कुछ भी आज तक सीखा है सब कुछ निकाल दें। हैव अ फ्रेश माइंड, क्योंकि ये न्यू परसेप्शन अगर आपको समझना है, एक न्यू तरीका देखना है, एक अपना नज़रिया अलग से आपको करना है कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी को समझ सकें एंड ईजी से ईजी वे में इसको कंप्लीट कर सकें, तो पहले की सब बातें भूल जाओ। अब आपको इस वर्ल्ड को जो है एक स्पिरिचुअल बैटल की तरह देखना है कि ये एक ऐसी कर्म भूमि है, जो अर्थ है, 3D फिज़िकल डायमेंशन जो हमारी अर्थ है, उसमें जब हम जन्म लेते हैं तो एक स्पिरिचुअल बैटल होता है हमारा अपने खुद के साथ। रोज़ की हमारी एक नई जंग होती है, लड़ाई होती है। हम रोज़ खुद के कितने ही बिलीव्स को तोड़ते हैं, कितने न्यू बिलीव्स बनाते हैं, कितनी न्यू स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, कितने तरह के डर होते हैं, मैं फेल ना हो जाऊँ, आज का दिन निकल गया, कल का दिन कैसे निकलेगा। मटेरियलिस्टिक सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, पैसे कैसे आएंगे, सक्सेस कैसे होगा, रिलेशनशिप को कैसे वर्कआउट करूं। बहुत सी चीज़ें होती हैं। डेली हमारा एक अपने खुद के साथ स्पिरिचुअल बैटल चल रहा होता है एंड हमें एक उस बैटल को डेली बेसिस पर फाइट करना होता है। तो जब भी हम किसी वॉर पे जाते हैं, 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़, आइडेंटिफाई इनर डेमॉन्स। हमने दूसरों में कमियां नहीं देखनी है, अपने खुद के डेमॉन्स को आइडेंटिफाई करना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपने ओवरकम करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपना हायर सेल्फ नहीं बनने दे रही, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रास्ते में ब्लॉकेजेस एंड हर्डल्स क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि मेरे को फ़ाइट किससे करना है तो फ़ायदा क्या है। जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा मेरा रूट चक्रा ब्लॉक है, हार्ट चक्रा ब्लॉक है, मेरा क्राउन चक्रा ब्लॉक है, मेरे अंदर कौन सी इनर चाइल्ड वुंड्स हैं, मेरे टॉक्सिक मेंटल पैटर्न्स क्या हैं, मेरा पास्ट लाइफ का कौन सा कर्मा है जिसको मैं सफ़र कर रहा हूँ। जब तक आपको अपनी ब्लॉकेजेस नहीं पता होंगी तो क्या बैटल फाइट करोगे।
ठीक है, कोई भी वॉर में जाते हैं ना तो अपने दुश्मनों को बारे में पता होना ज़रूरी है, दुश्मनों की स्ट्रेंथ पता होनी ज़रूरी है। ये हमारे इनर डेमॉन्स हैं, जो भी हमारी ब्लॉकेजेस हैं वो हमारे इनर डेमॉन्स होते हैं, जो हमें हायर सेल्फ तक पहुंचने नहीं देते, जो हमें अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट नहीं करने देते। तो इनको, इनर डेमॉन्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? ये होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन से। अपने खुद के साथ बैठो ज़रा 5-10 मिनट, सोचो कि आज के दिन में अगर मैं हर्ट हो रही हूँ तो क्यों हो रही हूँ, कौन सी चीज़ मुझे ट्रिगर कर रही है, किस तरह की ब्लॉकेज है जो मुझे हील करनी है। इसके लिए आपको करना पड़ता है सेल्फ रिफ्लेक्शन वर्क। रिफ्लेक्ट बैक करो कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा ट्विन उनको मिरर करके, एम्पलीफाई करके मुझे ही अपनी डार्क शैडोज़ ट्रिगर कर रहा है। समझो इन सब बातों को कि किस वजह से ट्विन से आपको इस तरह की ट्रिगर्स मिल रहे हैं, ऐसी कौन सी आप में कमियां हैं। अपनी डार्क शैडो सेल्फ को देखने की कोशिश करो, आइडेंटिफाई करो, सेल्फ रिफ्लेक्ट करो, खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट आती है वो है फाइट देम। बहुत से लोग अपनी ही कमियां कमज़ोरियों से डर के भाग जाते हैं कि पहले तो आता है डिनायल फेज कि नहीं मैं तो कंप्लीट हूँ, मुझ में तो कोई कमी ही नहीं है। ऐसे लोग कभी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। जिन लोगों ने अपनी कमियां ही नहीं देखनी तो स्कोप ही ख़त्म हो जाता है ना ग्रोथ का। अगर आपने सोच ही लिया कि माउंटेन के हिल टॉप पर मैं बैठा हूँ, मैं बिल्कुल कंप्लीट हूँ, इससे ज़्यादा और ग्रोथ नहीं हो सकती, तो फिर उस इंसान का कुछ भी नहीं हो सकता, वो उसकी ईगो है। अपनी ईगो से हटकर अगर आपने अपने इनर डेमॉन्स आइडेंटिफाई कर लिए, अब उनसे डर के भागने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग फ़्लाइट मोड ले लेते हैं, ईगो के चलते इग्नोर करते हैं या अपनी गलती मानते ही नहीं हैं। दूसरे वो लोग हैं जो ग्रोथ करने के लिए अपनी गलती मानते हैं और अपने इनर डेमॉन्स को फाइट करते हैं। आपको एक एक्सरसाइज बता रही हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लिख लो चाहे इसको। जब भी आपको एंग्जाइटी फील हो, जब भी आपको ट्रिगर्ड फील हो, जब कभी आपको आपका डीएम या डीएफ ट्रिगर दे, उस टाइम पर आपने फ़्लाइट मोड में नहीं जाना। फ़्लाइट मोड होता है कि वहाँ से सब छोड़ छाड़ के बोरिया बिस्तरा बांध के चलते बनो, वो काम नहीं करना। वो उससे आप रनर की एनर्जी में आ जाते हो। जो डर गया सो मर गया। डरने वाला काम नहीं करना, डर के भागना नहीं है। फ़्लाइट मोड कभी भी इस जर्नी का सॉल्यूशन नहीं है। रनर एनर्जी में आना सॉल्यूशन नहीं है। अपने इनर डेमॉन से डरना नहीं है। तो अब इसको फाइट कैसे किया जाए? तो जब आपको ऐसे डर लग रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, आप घबरा गए हो कि मैम इतनी ब्लॉकेजेस है, मैं क्या ही करूँ, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। आप अपनी ब्लॉकेजेस को ही देख के डर जाते हो कि 8 तरह की ब्लॉकेजेस निकल आई, अब मैं क्या करूँ? डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना। आपको एक एक्सरसाइज बता रही हूँ। आपने क्या करना है, 1 2 3 तक काउंट करना है, उसके बाद एक्सेल आउट करना है। ओके, लेट्स प्रैक्टिस इट टुगेदर। 1 2 3 एक्सेल आउट। 1 2 3 exhale out. 1 2 3 exhale out. एंड जब आप एक्सेल कर रहे हो, आपने ये सोचना है कि आपका जितना भी स्ट्रेस है, वरी है, एंग्जाइटी है, सब कुछ रिलीज़ आउट हो रहा है आपके ऑरा से। आप एकदम काम स्टेट में चले जाओगे और जैसे ही आप काम स्टेट में चले जाओगे, आपकी जो इनर पावर है वो एक्टिवेट हो जाएगी। ओके, जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाएगी तो आप पूरे फाइट मोड में आ जाओगे कि हाँ ठीक है, मेरी ब्लॉकेजेस हैं, आई एम गोइंग टू वर्क ऑन देम। तो हमेशा मैं बोलती हूँ कि इट्स ऑलवेज़ फाइट टू फ्लाई फ्लाइंग वॉरियर्स। मैंने अभी रिसेंटली अपनी 3rd कंपनी लॉन्च की है फ्लाइंग वॉरियर्स के नाम से, जिसकी टैगलाइन है फाइट टू फ्लाई। इसका मैं मतलब आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करती हूँ कि हम सब एक ऐसे स्पिरिचुअल वॉरियर्स हैं जिनको ऊंचा उड़ना ज़रूर पसंद है, असेंशन करना पसंद है, 5D कॉन्शियसनेस में टैप इन करना पसंद है, लेकिन हम उसके लिए फ़ाइट करने को रेडी नहीं होते। तो आपको, अगर आप उड़ना चाहते हो, अपनी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करना चाहते हो, अपनी हायर सेल्फ की एनर्जी में आना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फ़ाइट करना पड़ेगा। तब जाकर आप फ्लाइंग वॉरियर्स बन पाओगे। आप ऐसे वॉरियर्स बन पाओगे जिसने अपना इनर बैटल जो है वो विन किया है, अपने इनर डेमॉन्स को डिफ़ीट किया है एंड उनसे ऊपर उठना सीखा है। ओके, सो दैट इज़ वॉट मेक्स यू अ फ्लाइंग वॉरियर, इफ़ यू नो हाउ टू फाइट टू फ्लाई हाई।
तो दिस वाज द टैगलाइन। इसी नोशन के साथ ये थर्ड कंपनी जो है मैंने अपनी स्टार्ट की है एंड इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना स्पिरिचुअल बैटल आइडेंटिफाई करो और उसको फाइट करना सीखो। अपनी कमियों से भागना नहीं है, अपनी डार्क शैडो सेल से भागना नहीं है। अपनी कमियां देखना शुरू करो, अपनी ब्लॉकेजेस देखना शुरू करो, अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन वर्क करो। और जिन लोगों को सेल्फ रिफ्लेक्शन वर्क करना नहीं आता, मेडिटेट करना नहीं आता, वो लोग मेरे साथ भी अपनी टैरो रीडिंग बुक कर सकते हैं एंड हम टैरो रीडिंग के साथ भी आपकी ब्लॉकेजेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी जर्नी में पहले तो आपकी कौन सी सोल जर्नी है वो चेक करेंगे। बहुत से लोगों को लगता है ट्विन फ्लेम जर्नी है, होती उनकी कार्मिक जर्नी है। सो विल चेक थ्रू टैरो कार्ड्स एंड उसमें आपकी ब्लॉकेजेस भी आती हैं, तो ब्लॉकेजेस भी हम आइडेंटिफाई करेंगे ताकि आपका ये फर्स्ट स्टेप जो है वो तो एटलीस्ट क्लियर हो जाए कि आपकी इनर डिमॉन्स है कि आपको फाइट करना कैसे है। ओके, सेकेंड थिंग, जब भी आप कोई बैटल में जाते हो, आज हम पूरे स्पिरिचुअल बैटल की बात करेंगे कि लाइफ में हो क्या रहा है, कैसे चल रही है आपकी जर्नी। सेकेंड थिंग इज़ यहाँ पर है गैदर योर करेक्ट टूल्स। गैदर योर करेक्ट टूल्स का क्या मतलब है कि जब भी हम कोई वॉर लड़ने जा रहे हैं हमारे पास करेक्ट टूल्स ही नहीं है, करेक्ट वेपन्स ही नहीं है, तो क्या होगा। बोलते हैं ना, कैंची का काम कैंची ही करती है और चाकू का काम चाकू ही करता है। यू कैन नॉट रिप्लेस अ नाइफ विद अ सीजर एंड यू कैन नॉट रिप्लेस अ सीजर विद अ नाइफ। कट दोनों ही कर देते हैं, बट अगर आपको पेपर कटिंग करनी है आप सीज़र ही लोगे, आप चाकू लेके पेपर पे फ्लावर नहीं बनाने बैठोगे। ठीक है, तो आपके पास करेक्ट टूल्स, करेक्ट वेपन्स होने चाहिए एंड उसके साथ आपका एक राइट माइंडसेट होना चाहिए जो आपको विक्टोरियस बनाता है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपकी रूट चक्रा की ब्लॉकेज है जिसकी वजह से आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी आगे नहीं बढ़ रही, आपका इनर डेमॉन आइडेंटिफाई हो गया, रूट चक्रा। अब आप उसको फाइट करने के लिए रेडी हो गए। आपने अपनी नर्वसनेस, एंग्जाइटी सब कुछ एक्सेल आउट कर दी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, उसके बाद आप रिलैक्स हो, आप फाइट करने को रेडी हो। अब रूट चक्रा को फाइट आउट कैसे किया जाए, उसका राइट वेपन क्या है, मतलब आपका राइट इनर वर्क क्या है, कौन से इनर वर्क से आपका रूट चक्रा जो है वो हील होगा, वो आपको देखना ज़रूरी है। उसके साथ आपका राइट माइंडसेट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी राइट माइंडसेट नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। तो आपकी जो भी आप एफर्मेशन लो कि जैसे मेरा रूट चक्रा हील हो रहा है, अगर आपकी ये एफर्मेशन है तो इसमें प्रॉपर आपका बिलीफ होना चाहिए, सरेंडर की एनर्जी होनी चाहिए, उसके बाद ही जाकर आपको विक्ट्री मिलती है, वो चीज़ ठीक होती है। तो जब भी आप कोई इनर वर्क करते हो, मेरे क्लाइंट्स की कंप्लेंट आती है कई बार कि मैम मैंने ये किया, यूनियन तो हुआ नहीं, आपने माइंडसेट ठीक रखा ही नहीं। जो मैंने आपको मंत्रा बताया था चैंटिंग के लिए वो यूनियन का थोड़ी था, वो तो रूट चक्रा का बैलेंस करने का था। आपने अपना माइंडसेट उल्टा ही ले लिया, आप यूनियन के लिए करने लग गए। आपको करना था रूट चक्रा बैलेंसिंग के लिए, आप यूनियन के पीछे भाग पड़े। जब बात ही ए है, आप बी पर जाने की कोशिश करोगे तो कैसे जर्नी कंप्लीट होगी। तो राइट माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर आपके जो टूल्स हैं वो वर्क करेंगे। पहले तो आपके पास करेक्ट टूल होना चाहिए, अपने डेमॉन्स को फाइट करने के लिए करेक्ट इनर वर्क होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, गूगल खोलते हैं, अपना इनर वर्क निकाल लेते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, होपोनोपोनो मेडिटेशंस कर ली, कोई ट्विन फ्लेम यूनियन वाली मेडिटेशन कर ली, हो गया इनर वर्क। अरे प्रॉब्लम आपकी अबैंडनमेंट वुंड्स की है, इनर चाइल्ड वुंड्स की है, आपकी कमिटमेंट इश्यूज़ की है। आप यहाँ पर होपोनोपोनो कर रहे हो, उसने थोड़ी आपके अबैंडनमेंट वुंड्स ठीक करने हैं। तो हर कोई वेपन आपके लिए नहीं है। ये नहीं कि अगर चाकू से कट रहा है तो यही ले लो, नहीं, जहाँ पर आपको सीजर्स चाहिए वहाँ पर सीजर्स ही चाहिए। तो ये आपको करेक्ट वेपन जो है वो आपका एक स्पिरिचुअल गुरु या टीचर या कोच ही आपको प्रोवाइड कर सकता है एंड आप अपना माइंडसेट उसके साथ लगाएं तो आपको विक्ट्री ज़रूर मिलती है उसमें। ओके, थर्ड स्टेप इज़ ट्रेन योरसेल्फ टू विन बैटल एवरी डे। एक्चुअली प्लान एंड एग्जीक्यूट। क्या होता है ना कि ये जो हमारे एयरफोर्स पायलट्स होते हैं, ये रोज़ एक न्यू सॉर्टी पे जाते हैं। सॉर्टी इज़ लाइक अ मिशन, अ स्मॉल मिशन, जो उनको रोज़ मिलता है कि आज हमने ये करना है, वो करना है। वो रोज़ मिशंस पे जाते हैं, कुछ ना कुछ अपनी ट्रेनिंग्स लेते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, उसकी एग्जीक्यूट करते हैं, सॉर्टी पे जाते हैं,
कभी सक्सेसफुल होकर आते हैं, कभी उनसे मिस्टेक्स होती हैं, कुछ ना कुछ उनसे लर्निंग लेते रहते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है कि उनकी डेली जो है बैटल फील्ड के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते रहते हैं, ट्रेन करते रहते हैं। तो ये हमारा स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम जर्नी से कैसे रिलेट कर रहा है, ये है कि जब हमारी ये ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है, आपने अपना इनर वर्क ले लिया, लेकिन इनर वर्क का प्लान बना लिया, उसको एग्जीक्यूट करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपको अगर कोई मेडिटेशन 11 डेज़ के लिए बोला है करने को, 2 दिन तो आपने की, तीसरे दिन की ही नहीं, फिर फोर्थ डे भी नहीं की, फिफ्थ और सिक्स डे फिर कर ली, एंड एट द एंड ऑफ 11 डेज़ आप कह रहे हो मैम मेरी ब्लॉकेज हील तो हुई लगती नहीं। आपने कंटिन्यूसली किया ही नहीं, प्लान बना लिया, एग्जीक्यूट नहीं किया। जब आप ये बैटल डेली अपने साथ लड़ते हो, अपने डेली इनर डेमॉन्स को फाइट करते हो अपने इनर वर्क से, तभी जाकर आप ट्रेनिंग इसकी कंप्लीट करते हो कि आपको अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी संभालनी आ जाती है, अपने ट्रिगर्स संभालने आ जाते हैं। अगर आप बैलेंस्ड एंड स्टेबल एनर्जीज़ में रहेंगे, आपका चक्रास डेली प्रैक्टिस से ठीक होगा, तो जब आपकी लाइफ में कोई बड़ा ट्रिगर भी आएगा ना, तो आपको इतना महसूस नहीं होगा। एग्जाम्पल दे देती हूँ कि अगर आप डेली प्लान एंड एग्जीक्यूट करके डेली न्यू मिशंस पे जा रहे हो, डेली अपना हार्ट चक्रा बैलेंस कर रहे हो, ये आपका डेली का मिशन है कि मेरे को अपनी 7 चक्रा हीलिंग करनी है, जिसमें मेरे को अपना हार्ट चक्रा ज़रूर हील करना है। तो आप डेली 7 चक्रा हीलिंग कर रहे हो, हार्ट चक्रा आपका कम्प्लीटली बैलेंस्ड है। एक बहुत बड़ा आपको झटका लगा, कोई आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल का कोई ऐसा ट्रिगर मिला, एक सोल शॉक मिला, जिससे आपका हार्ट चक्रा कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाना चाहिए था, पर उससे क्या हुआ, कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं हुआ, क्योंकि आपने अपने हार्ट चक्रा को स्टेबल रहना सिखाया हुआ है, ट्रेन किया हुआ है आपने उसको, ठीक है। तो क्या होगा कि जो 100% ब्लॉक होना चाहिए था, वो 10-20% ब्लॉक हो जाएगा और बहुत जल्दी अनब्लॉक होकर स्टेबल एनर्जीज़ में वापस आने की कोशिश करेगा। तो ये जो स्पिरिचुअल बैटल है ना, ये इसलिए नहीं है कि आप एक दिन आए, एक दिन आपने मेडिटेशन की और जीत गए। ये आपको डेली की सॉर्टीज़ करनी पड़ती हैं, डेली अपने मिशंस लेने पड़ते हैं, डेली का कोई इनर वर्क प्लान करना पड़ता है, डेली का कोई इनर वर्क एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तब जाकर आपको सक्सेस मिलती है। इस पेज की थोड़ी सी समरी बता देती हूँ कि पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन करके इनर डेमॉन्स को फाइंड आउट करो, फिर अपने आप की एंग्जाइटी काम डाउन करके फ़ाइट करने की हिम्मत अपने अंदर लेकर आओ, फिर उस बैटल फील्ड में उतरने के लिए अपने करेक्ट टूल्स निकालो, अपना करेक्ट इनर वर्क निकालो, राइट फ्रेम ऑफ माइंडसेट के साथ आप उस अपने मिशन में सक्सेसफुल हो, और डेली के ऐसे मिशंस लेना शुरू करो। ये नहीं कि एक दिन कर लिया विक्ट्री होगी तो होगी, नहीं, अपने आप को डेली ट्रेन करो, डेली न्यू मिशंस अपने लो, डेली का न्यू इनर वर्क लो। मेक इट अ पार्ट ऑफ योर हैबिट, एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल, टू हील एंड असेंड, टू हील एंड असेंड, हील एंड असेंड ऑन डेली बेसिस। ओके, एंड जब आप हील एंड असेंड करते रहोगे डेली 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 डेली, तब क्या होगा, आपकी ये हायर सेल्फ की स्टेज आ जाएगी, ठीक है। हायर सेल्फ की स्टेज आने से क्या होगा, आप यूनियन के लिए रेडी हो जाओगे। लेकिन इसके लिए हायर सेल्फ की स्टेज को मेंटेन करना मुश्किल है। बहुत से लोगों की 5D क्वांटम फील्ड में जो है टैप इन होती है, कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है, एक क्वांटम लीप जंप आता है, उनकी डायमेंशंस भी वो जो है एस्ट्रल डायमेंशन को भी वो टच इन करते हैं, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। फिर क्या होता है, उनको या तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है या ईगो आ जाती है कि मैंने तो सब कुछ पा लिया और अब मुझे किसी और की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब कुछ ऐसा हो जाता है ना कि मैं कुछ सुपीरियर बन गया हूँ, मेरे को कुछ मिल गया है, उस टाइम एक स्पिरिचुअल ईगो साथ में अटैच हो जाती है। ये आपको हायर सेल्फ की एनर्जी से उसी वक्त नीचे गिरा देती है, उसी वक्त। तो 5D की एनर्जीज़ ना मेंटेन नहीं हो पाती। ये जो आपका शक्ति स्वरूप है, हायर सेल्फ की एनर्जी है, मेंटेन करना ये सबसे मुश्किल स्टेप है। आई थिंक ये ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे मुश्किल स्टेप है। आप अपना इनर वर्क कर लोगे, अपनी ब्लॉकेजेस फाइंड कर लोगे, मेहनत कर लोगे इतनी, उसके बाद चल उसको डेली हैबिट भी बना लोगे कि मुझे रोज़ इनर वर्क करना ही करना है। आपकी हायर सेल्फ की स्टेज आ भी गई, सब कुछ ठीक हो भी गया, लेकिन आपने कभी देखा है कि कोई बोल रहा हो कि मेरी लाइफ तो 10 सालों से ठीक ही चल रही है। सब क्या बोलते हैं कि मैम जैसे ही सब कुछ ठीक हुआ, साथ ही पता नहीं क्या नज़र लगी कि सब कुछ ख़राब हो गया। ये क्या होता है,
ये आपकी हायर सेल्फ की एनर्जीज मेंटेन नहीं हो पाती। दिस इज़ द बिगेस्ट ब्लॉकेज कि मेंटेन नहीं हो पाती। इसके लिए आपको अपनी ईगो को ज़ीरो करना पड़ता है, अपना ओवर कॉन्फिडेंस ज़ीरो करना पड़ता है, तब जाकर आप हायर सेल्फ की एनर्जी को मेंटेन कर सकते हैं। एक बार 7 चक्रास एक्टिवेट करना, 7 के 7 चक्रास बैलेंस करना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत लोगों के होते हैं, मेरे बहुत क्लाइंट्स के होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स के होते हैं। एंड उनको मैं राइजिंग स्टार, शाइनिंग स्टार करके मैं अपने कम्युनिटी टैब पर अप्रिशिएट भी करती हूँ। उनके नाम की स्पेशल एक पोस्ट डाली जाती है कि इनकी एनर्जीज आज बहुत अच्छी थी, इन्होंने अपने 7 के 7 चक्रास बैलेंस किए। बहुत से क्लाइंट्स का भी डालती हूँ। लेकिन इस हायर सेल्फ की एनर्जी को मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। ये इसलिए क्योंकि ईगो बीच में आ जाती है, तो आपको डेली अपनी ईगो के ऊपर काम करना पड़ता है। एंड ईगो जैसे ही आप लेट गो करते हो, आप सरेंडर की एनर्जीज़ में आ जाते हो। ठीक है, तो जब आप सरेंडर की एनर्जीज़ में आ जाते हो, ईगो आपकी ख़त्म हो जाती है, हायर सेल्फ की स्टेट आ जाती है, उस टाइम पर आप रेडी हो जाते हो अपने ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए। गोल हमारा क्या था? हीलिंग एंड असेंशन। लेकिन हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यूनियन के लिए चाहिए, हायर सेल्फ की स्टेट, इससे वो हमें मिल गई, तो हमने अपने आप को एलिजिबल बना लिया। जैसे ही एलिजिबल बना लिया तो हमारा यूनियन होता है। ठीक है, एंड बिकम अ परमानेंट स्पिरिचुअल वॉरियर। लेकिन अगर आपने ट्विन फ्लेम जर्नी पार्ट 9 एंड 10 देखा होता है, जैसे ही DM एंड DF का यूनियन होता है, ये लोग क्या करते हैं? या तो पास्ट की बातें उखाड़ लाते हैं, तुमने ऐसा बोला, वैसा बोला, ये किया, वो किया, थर्ड पार्टी, चीटिंग, बिट्रेयल, मुझे वैल्यू नहीं किया, या तो ये सब कुछ लेके आते हैं। या फिर इतना ही खुश हो जाते हैं अपने यूनियन से कि भगवान को ही भूल जाते हैं, इनर वर्क ही भूल जाते हैं, एंड वो हायर सेल्फ की स्टेट को मेंटेन ही नहीं कर पाते। फिर से चेजिंग एनर्जी में आ जाते हैं कि इस बार ये मेरा ट्विन आया है मेरे पास, अब ये मेरे से दूर ना जाए। वो इनसिक्योरिटीज़ वापस आना शुरू हो जाती है, वो डर वापस आना शुरू हो जाता है, ब्लॉकेजेस क्रिएट होने शुरू हो जाती हैं। तो क्या होता है? हायर सेल्फ की स्टेट आती है, यूनियन होता है, लेकिन वो यूनियन परमानेंटली टिकता नहीं है, फिर इन एंड आउट हो जाती है सिचुएशन। तो अगर आपको अपना परमानेंट यूनियन टिकाना है कि मेरा ट्विन फ्लेम कहीं ना जाए, सिर्फ एक तरीका है कि आप उसकी एलिजिबिलिटी कम ना करो। तो आपको क्या करना है? यू हैव टू बिकम अ परमानेंट स्पिरिचुअल वॉरियर, कि रोज़ आप अपने स्मॉल बैटल्स लड़ो ताकि आपकी बिग विन हो सके। हर छोटी छोटी लड़ाई से एक बड़ी जंग जीती जा सकती है। तो रोज़ का आप छोटा छोटा जो इनर वर्क कर रहे हो, तो वो करने दो। मैंने आई थिंक ये स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी 9 एंड 10 जो है 8-10 महीनों के बाद बनाया था। ट्विन फ्लेम जर्नी पार्ट 1 to 8 जो है मैंने अप्रैल में लॉन्च की थी लास्ट ईयर, एंड उसके बाद आई थिंक अक्टूबर या नवंबर में जाके मैंने पार्ट 9 एंड 10 दिया था, क्योंकि मुझे उसकी नीड लगी। क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स के यूनियन हो रहे थे, यूनियन टिक नहीं रहे थे। दैट वाज द प्रॉब्लम, कि यूनियन हो रहे हैं मैम, परमानेंटली टिक नहीं रहा। तो वो इस 4th एंड 5th स्टेज में आकर अटक जाते थे मेरे क्लाइंट्स। तो इसके लिए स्पेशली पार्ट 9 एंड 10 जिन्होंने नहीं देखा है, वो आप ज़रूर देखें कि आपको अपनी हायर सेल्फ की स्टेट को कैसे मेंटेन करना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिसकी वजह से आपका फिर सेपरेशन आ जाए। तो अपने आप की हायर सेल्फ की एनर्जी मेंटेन करें, एक परमानेंट स्पिरिचुअल वॉरियर बने, एक ऐसा फ्लाइंग वॉरियर बने दैट यू कैन फ्लाई ओवर योर इनर डेमॉन्स, you can fight them and fly high. Okay, and Flying Warriors is the name of my third company, and now I can help you in completing your twin flame journey. वो भी कैसे, मैं बता देती हूँ। If we summarize these steps, तो पहला है self reflection, combating, उसके बाद having the right mindset and gathering the correct tools, then training, planning and executing, and फिर आप बैटल जीत जाते हो, हायर सेल्फ की स्टेट आ जाती है, यूनियन हो जाता है, एंड देन यू मेंटेन दैट स्टेट बाय बिकमिंग अ परमानेंट स्पिरिचुअल वॉरियर। ठीक है, अब इस सब में मेरा क्या रोल है? हाउ आई कैन हेल्प यू इन योर जर्नी। सो बीइंग अ ट्विन फ्लेम कोच, आपको पता है मेरे यूज़र नेम्स क्या रहते हैं,
आई कॉल माई सेल्फ एन असेंडिंग एंजल। तो एक असेंडिंग एंजल बनकर आई कैन हेल्प यू विद सम टैरो रीडिंग्स, जिससे आप अपनी ब्लॉकेजेस पता करवा सकते हो, आप अपनी सोल जर्नी पता करवा सकते हो कि आपकी सोल जर्नी क्या है, कहाँ पर स्ट्रक हो, क्यों चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, कौन सी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, इन ब्लॉकेजेस को ठीक कैसे करना है। आप उसके जो करेक्ट टूल्स होते हैं अपने स्पिरिचुअल बैटल को फाइंड आउट करने के लिए, वो आप मुझसे टैरो रीडिंग के थ्रू ले सकते हैं। मैं आपको टैरो रीडिंग के थ्रू एक तो आपके इनर डेमॉन्स बता दूंगी, जो कि है हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड है कि आपको करेक्ट टूल्स बता दूंगी कि ये ठीक कैसे होना है, आपको इनर वर्क बता दूंगी, कैसे करना है इनर वर्क वो भी बता दूंगी टैरो रीडिंग के थ्रू। एंड उसके बाद आपको डेली ये इनर वर्क करना शुरू करना है। तो थर्ड स्टेप आपको खुद करना है, फर्स्ट और सेकंड मैं बताऊंगी, थर्ड एग्जीक्यूशन आपने खुद करनी है, अपना इनर वर्क अच्छे से करना है। उसके बाद यहाँ पर हीलिंग एंजल बनकर मैं आपको कैंडल स्पेल वर्क से जो है हेल्प कर दूँगी। मैं बहुत सी कैंडल स्पेल वर्क करती हूँ, शायद आपने देखा भी होगा यूट्यूब पर। तो ये कैंडल स्पेल वर्क में क्या होता है कि सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी ब्लॉकेजेस जो हैं रिमूव की जाती हैं। एंड आपको रेकी हीलिंग्स के थ्रू, कुछ कैंडल मैजिक के थ्रू, कुछ हर्ब मैजिक, अरोमा थेरेपी, डिफरेंट मैंने 8-10 चीज़ों से मिलकर अपने स्पेल वर्क्स बनाए हुए हैं। तो उसका एक कंबाइंड पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है। तो आप मेरे साथ अपना स्पेल वर्क भी बुक कर सकते हैं ताकि आपकी हीलिंग भी हो सके। बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी की सिर्फ 2 ही आपको पर्पस होता है, गोल होता है, पहला असेंशन और दूसरा हीलिंग। तो इन दोनों में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। थर्ड थिंग जो मुझे एक कमी लगी, बात क्या होती है कि बहुत से लोग जो इनर वर्क ले लेते हैं कर नहीं पाते। उनके लिए तो है हीलिंग कि वो मुझसे ही हीलिंग करवा लेते हैं कि मैम हमारे बस की कोई बात नहीं है, हमें नहीं आती मेडिटेशन करनी, हमसे नहीं होंगी चैंटिंग्स, हमसे नहीं होगा कुछ इनर वर्क, आप मनी ले लो, आप पेमेंट ले लो, हमारा करके दे दो। उनका सीधा हिसाब होता है। तो उनके हीलिंग चाहती हैं, कैंडल स्पेल वर्क चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, एंड कैंडल स्पेल वर्क वगैरह कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते या बार बार हीलिंग्स नहीं करवा पाते, क्योंकि बार बार अपने इनर डेमॉन्स डेली फाइट करना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो स्पेशली इन सब चीज़ों का सोच कर मैंने अपनी ये थर्ड कंपनी लॉन्च की है, सिर्फ इस सोल मिशन के साथ कि मैं दुनिया में हर सोल को हेल्प कर सकूं, उनकी असेंशन एंड हीलिंग हो पाए विद द मिनिमल चार्जेस। ओके, तो ये एक ऐसे टूल्स हैं, स्पिरिचुअल वॉरियर बनने के लिए आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी विद द करेक्ट टूल्स। अब टूल्स क्या होते हैं, आप अपना स्पिरिचुअल वॉर कैसे लड़ोगे। स्पिरिचुअल वॉर लड़ने के लिए मुझे सबसे अच्छी एंड अफोर्डेबल, वेरी अफोर्डेबल, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाली थिंग्स होती हैं कि बार बार हीलिंग करवाने की ज़रूरत नहीं, बार बार टैरो करवाने की ज़रूरत नहीं, आपकी हीलिंग अपने आप होती रहती है। तो इसके लिए आप अपनी वन टाइम इन्वेस्टमेंट से ही आप बहुत प्रॉफिट करते हैं। तो ऐसे कुछ टूल्स हैं, मैं आपको मैं आपको थोड़ा एक ब्रीफ दे देती हूँ। इफ़ यू वुड लाइक यू कैन बाय दोज करेक्ट टूल्स फ्रॉम मी एंड यू कैन फाइट योर ओन स्पिरिचुअल बैटल्स एवरी डे, यू कैन ट्रेन योरसेल्फ। ओके, लेट मी जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू। सबसे पहले तो मेरे फेवरेट, मेरे रेकी क्रिस्टल ब्रेसलेट्स, ठीक है, इनको मैं लेफ़्ट हैंड में वियर करती हूँ। आप लड़का हो या लड़की हो, आप अपने लेफ़्ट हैंड में वियर कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़, अगर आप मेरे साथ हीलिंग्स बुक करते हैं या किसी भी आप हीलर के साथ हीलिंग बुक करते हैं, कोई ऐसा हीलर फ्री नहीं है जो आपको 24 घंटे हीलिंग सेंड करेगा। आपका सेशन आधे घंटे का हो सकता है हीलिंग का, 1 घंटे का हो सकता है, 2 घंटे का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये हीलिंग क्रिस्टल ब्रेसलेट्स इस तरह से हैं कि अगर आप इनको वियर करके रखते हैं तो 24 आवर्स इनकी पॉजिटिव एनर्जी आपके ऑरा में जाती रहती है, आपकी ब्लॉकेजेस रिमूव होती रहती है एंड आपकी हीलिंग होती रहती है, ठीक है। तो इसका कुछ नहीं करना होता, इनसे पावर्स निकलती हैं, ये नेचुरल क्रिस्टल्स होते हैं। तो इस तरह के ये भी एक स्पिरिचुअल टूल है जिससे आप अपने स्पिरिचुअल इनर बैटल्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं, अपने डेमॉन्स से जो है अपलिफ्ट हो सकते हैं। कुछ इस तरह की मैंने न्यू रेंजेस भी जो है वो अभी लॉन्च की हैं, जैसे कुछ क्रिस्टल ब्रेसलेट्स हैं, उनका सर्टिफिकेट आपको ऐसे मिलता है साथ में, ठीक है। ये सर्टिफाइड ब्रेसलेट्स होते हैं, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स कुछ इस तरह के होते हैं। ये मेरा फेवरेट 2 मुखी रुद्राक्ष है, ठीक है। ये मैं बहुत वियर करती हूँ एंड आई थिंक क्या अगर आप देख पा रहे होगे, ये फ़िलहाल के लिए मेरी नेक में अभी भी है, इसको रेड थ्रेड में मैंने वियर किया हुआ है। ओके, तो
ये किस काम आता है? ये बेसिकली शिव और शक्ति का इनर बैलेंस, इमोशनल एंड मेंटल स्टेबिलिटी को लाने का काम आता है, आपका इनर यूनियन करवाने का काम आता है, आपको हार्ट चक्रा बैलेंस करवाने का काम आता है, आपको असेंडेड एनर्जीज में रखने का काम आता है, ठीक है। एंड रुद्राक्ष जो है ये ऑलरेडी आपकी स्पिरिचुअल असेंशन तो करवाता ही है, हार्ट चक्रा हीलिंग भी करवाता है और शिव शक्ति बैलेंस भी लाता है। तो ये मेरे को ट्विन फ्लेम्स के लिए बेस्ट टूल लगता है। ओके, ये रुद्राक्ष की जाप माला है जिससे आप जाप भी कर सकते हैं, मंत्रा चैंटिंग्स वगैरह में भी हेल्प होता है। आप इसको अपनी नेक में भी वियर कर सकते हैं फॉर हायर पावर। ये कुछ टूल्स हैं, लेकिन पर्सनली मोर देन ब्रेसलेट्स आई लाइक वर्किंग विद कैंडल्स, ठीक है। आपको शायद पता होगा अभी रिसेंटली मैंने अपने लिए कस्टमाइज्ड कैंडल बनाई थी। एंड कैंडल्स एक ऐसा टूल है जिसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो एक बनाना चाहूँगी एग्जैक्टली। अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह की कैंडल्स हैं, क्योंकि ये जब जलती है ना, एक फायर एलिमेंट होता है। जो स्मोक है, स्मोक कह रही हूँ, जो अरोमा है, इसका अरोमा से इसकी हीलिंग होती है। एंड फायर जो है, अगर आप देखो तो हवन करते हैं उसमें भी फायर एलिमेंट यूज़ होता है। चर्च वगैरह में भी जो है कैंडल्स जलाते हैं, किसी चीज़ को बर्न करना है उसमें भी जो है फायर एलिमेंट यूज़ होता है। एंड हमारी बॉडी में जब खाना भी पचता है तो वो भी फायर एलिमेंट की वजह से ही जो फूड है उसको एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। सो जो फायर है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन लाता है हमारी लाइफ में, तो हमारी ब्लॉकेजेस को बर्न करके हीलिंग करवाता है। तो मैं कैंडल स्पेल्स भी इसीलिए करती हूँ बिकॉज कैंडल्स की पावर बहुत हाई होती है। तो हम अलग अलग तरह की कैंडल्स जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखा देती हूँ। ये कुछ मनी कैंडल्स हैं। जो लोग मेरे साथ स्पेल वर्क अफोर्ड नहीं कर सकते वो इस तरह की कैंडल्स बाय कर सकते हैं। खुद जब उनको ज़रूरत लगे, जब उनकी ब्लॉकेजेस हों, तब वो इस पर मेडिटेट करके आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको ये कैसे यूज़ करनी है। एंड आप अपने बैटल्स खुद जो है फाइट कर सकते हैं। ये इस तरह की मैनिफेस्टेशन कैंडल्स वगैरह हैं। यहाँ पर हार्ट चक्रा की भी कैंडल्स हैं। ये हीलिंग इनर चाइल्ड वुंड्स की भी कैंडल्स हैं यहाँ पर अलग अलग तरह की। ये लव कैंडल भी है, इसमें कुछ क्रिस्टल्स भी लगे हैं। तो कुछ इस तरह की जो हैं कैंडल्स हैं। ये है 7 चक्रा हीलिंग कैंडल। यहाँ पर एंजल्स की ब्लेसिंग सीख करने के लिए बहुत प्यारी सी एंजल कैंडल भी है। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स। गिफ्टिंग के लिए एंड इनर चाइल्ड बॉन्ड से कनेक्ट करने के लिए ये स्नोफ्लेक कैंडल है। ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। कैंडल्स के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगी कि हाउ टू यूज़ कैंडल्स एंड ये कितनी अच्छी होती हैं, ये किस तरह से काम करती हैं। मैं इतना कैंडल स्पेल वर्क क्यों करती हूँ। कैंडल्स आर अ ब्लेसिंग इन ट्विन फ्लेम जर्नी। लेट मी जस्ट टेल यू, इट्स अ ब्लेसिंग। बहुत ही अच्छी कैंडल्स ब्लेसिंग की तरह होती हैं। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे हमारे स्पिरिचुअल टूल्स जो आपके पास हर वक्त रहें, चाहे आप किसी गेस्ट के पास जाओ, घर से बाहर अंदर जाओ, आप अपने ब्रेसलेट साथ लेकर जा सकते हैं। ऐसे मिनी कैंडल्स आप साथ में कैरी कर सकते हैं। तो आपके टूल्स हमेशा आपके साथ रहें जब भी आप अपने स्पिरिचुअल वॉर पे हो, अपना स्पिरिचुअल बैटल लड़ रहे हो, ताकि आप डेली अपनी एक सॉटी खुद की बनाओ कि आज तो मैंने हार्ट चक्रा हील करना है, आज तो मैंने रूट चक्रा हील करना है, आज तो अबैंडनमेंट वुंड्स की बारी है। रोज़ अपना डेमॉन खुद चूज़ करो, रोज़ अपना स्पिरिचुअल टूल यूज़ करो एंड डेली अपनी हीलिंग्स करो। हायर सेल्फ की एनर्जी में आओ ताकि आप सब हील कर सकें, असेंड कर सकें, आपका यूनियन हो सके एंड फाइनली ये जो हमारा सोल मिशन है ये कंप्लीट हो सके। ऑल राइट, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मैंने आपको कुछ अभी सैम्पल्स दिखाए हैं कि फ्लाइंग वॉरियर्स कंपनी इज़ जस्ट अबाउट दिस टूल्स, कि आप लोग एक फ्लाइंग वॉरियर बन पाएँ, आपके पास करेक्ट टूल्स हो, करेक्ट स्ट्रैटेजी हो, प्रॉपर इनर वर्क हो, प्रॉपर आपके पास सारी गाइडेंस हो, सो दैट यू आर रेडी टू फाइट दैट बैटल एंड विन योर ट्विन फ्लेम जर्नी। ओके, सो दैट्स अबाउट इट। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ। एंड जिन लोगों को भी इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स बाय करने हुए तो मेरा नंबर जो है स्क्रीन पे दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो लोग भी मेरे साथ अपनी कोई टारो रीडिंग या फिर कैंडल स्पेल वर्क हीलिंग्स बुक करना चाहते हैं वो भी मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।